हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लांट टिश्यू के फर्स्ट टाइप के बारे में, जिसका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था कि टिश्यू क्या होता है, इसके क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ है, और फिर हम लोग ने देखा था कि टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं। तो हम लोग ने टिश्यू को मेनली दो टाइप्स में बांटा था। फर्स्ट जो था वो हम लोग का प्लांट टिश्यू था, सेकेंड था हम लोग का एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में फिर हम लोग का जो टाइप्स था वो था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उसके बाद था परमानेंट टिश्यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, मतलब प्लांट टिश्यू के फर्स्ट टाइप के बारे में। और अब जानेंगे हम लोग कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो परमानेंट टिश्यू की से किस किस बेसिस पे क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यदि हम लोग का एग्जाम में आता है तो हम लोग यहाँ से क्या कुछ समझ के यहाँ से लिख सकते हैं, ये हम लोग को मेन आज क्या करना है, समझना है। तो सबसे पहले आप समझिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब वैसा टिश्यू जिसके पास कैपेसिटी हो, एबिलिटी हो डिवीज़न करने का। और परमानेंट टिश्यू मतलब वैसा टिश्यू जो स्पेशलाइज्ड हो जाए फंक्शंस में और अपना डिवीज़न कैपेसिटी जो हो वो लगभग क्या करे, लॉस्ट कर दे। तो उस तरह के टिश्यू को हम लोग क्या कहेंगे, परमानेंट टिश्यू। और जो अपना डिवीज़न कैपेसिटी को कंटिन्यू रखे थ्रू आउट द लाइफ, उस तरह के टिश्यू को हम लोग क्या कहेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो इसी को हम लोग देखते हुए एक डेफिनेशन एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं उसको हमने यहाँ पे लिखा है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो इट इज़ द टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू। ऑब्वियस सी बात है कि किसका टाइप है, प्लांट टिश्यू का टाइप है। दैट हैज़ एबिलिटी टू डिवाइड एक्टिवली थ्रू आउट इट्स लाइफ, मतलब कि इसके पास जो होता है कंसंट्रेशन जो होता है साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म का काफ़ी ज़्यादा इसमें डेंस रहता है। इसके कारण इस तरह के जो टिश्यू होते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ क्या करते रहते हैं, डिवीज़न करते रहते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि प्लांट का जो हाइट होता है या फिर उसका ग्रीथ होता है या फिर उसका जो बोला जाता है ब्रांचेज वगैरह इनिशिएट होता है, ये थ्रू आउट द लाइफ क्या होते रहता है, ये कंटिन्यू प्रोसेस में रहता है। क्लियर है, तो ये किसके कारण होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होता है। तो यहाँ से डेफिनेशन शॉर्ट फॉर्म में याद रहेगा। अब बात आता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकते हैं। तो उसको हमने 5 ग्रुप में हमने उसको बांटा है, मतलब 5 पॉइंट में हमने इसको लिखा है। इस 5 पॉइंट को समझिएगा क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट एनी 5 जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो क्या कुछ लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे हमने दिया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटेन अ लिविंग सेल विच वेरियस शेप एंड इट्स थिन वॉल, मतलब सेल वॉल। प्लांट टिश्यू है तो ऑब्वियस सी बात है, वॉल का मतलब यहाँ पे सेल वॉल का बात हो रहा है। तो समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई सेल है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि यदि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यदि हम ले रहे हैं, यदि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम ले रहे हैं तो इसमें जो होगा, इसका ये न्यूक्लियस मान लीजिए, इसमें साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म होगा। ठीक है, इसमें जो कह रहा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटेन अ लिविंग सेल, लिविंग सेल है तभी तो ये कंटिन्यू डिवाइड कर रहा है। कोई भी सेल यदि डेड कर जाएगा तो अपना डिवीजन कैपेसिटी क्या कर देगा, लॉस्ट कर देगा। ठीक है, तो ये जो होता है लिविंग सेल होता है और इसके वेरियस शेप होते हैं। शेप ये डिफरेंट फॉर्म में रख सकता है, लेकिन इसका जो थिन जो सेल वॉल जो होता है वो काफ़ी थिन होता है। ये सेल वॉल जो है ये क्या रहेगा, काफ़ी थिन रहेगा। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी याद रहेगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है दे हैव वेरी लार्ज न्यूक्लियस एंड वेरी स्मॉल एंड फ्यू वैक्यूल्स। ये प्लांट सेल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर से थोड़ा सा अपोजिट है, क्योंकि हम लोग ने जब प्लांट सेल को देखा था तो उसका क्या प्रॉपर्टी था कि हर प्लांट सेल में वैक्यूल जो रहता है वो काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल का शेप क्या रहेगा, तो आपको बोलना है छोटा रहेगा। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस का साइज क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ये इसका सेकेंड प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये आप याद रखिएगा। थर्ड जो पॉइंट है हम लोग का, थर्ड पॉइंट है द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज वेरी डेंस। अभी हमने जस्ट बताया था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इसके सेल में जो कंसंट्रेशन होता है साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म का वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब ये जो है इसमें जो डिपोजिशन है क्या चीज़ का है, साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म का जो कंसंट्रेशन होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के इनसाइड वो काफ़ी कंडेंस होगा। कंडेंस करने का मतलब काफ़ी भरा हुआ रहेगा, जिसके कारण क्या होगा कि इसके पास डिवीज़न कैपेसिटी जो हो काफ़ी हाई बेसिस पे इसको मिलते रहेगा। तभी तो ये एक सेल से दूसरा सेल बनाया, क्योंकि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में जो एनर्जी का डिपोजिशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके कारण ये क्या करता है, कंटिन्यू डिवाइड करते रहता है। तो ये थर्ड पॉइंट याद रहेगा। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट में द सेल ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज
यंग एंड इमेच्योर। ऑब्वियस सी बात है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनके जो सेल रहते हैं वो काफ़ी यंगर रहते हैं। यंगर कहने का मतलब कि जब भी कोई प्लांट रहेगा तो उसका जो नया सेल होगा वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होना है। तो जो नया वाला टिश्यू होगा क्या क्या टिश्यू कहलाएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और वो इमेच्योर रहेगा, मतलब उसके पास मैच्योरिटी कैपेसिटी क्या रहेगा? कम रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कोई बेबी छोटा रहता है या पहले जो इनिशिएट होता है वो क्या रहता है? इमेच्योर होता है। धीरे 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 करके वो क्या होता है? मैच्योर होता है। तो यहीं पे आप याद रख सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो प्लांट में फर्स्टली इनिशिएट होता है, यंगर होता है और यह इमेच्योर होता है, मतलब इसी से एक नया टिश्यूज़ का क्या होगा? फॉर्मेशंस होगा। याद रहेगा। फिफ्थ पॉइंट हम लोग का है दे डू नॉट स्टोर फूड। याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये कभी भी फूड को स्टोर नहीं करते हैं। इनके पास जितना भी फूड रहता है वो सबको यूटिलाइज कर देते हैं, क्योंकि इनके पास डिवीज़न करना है। तो एनर्जी तो आते हैं लेकिन ये सारा एनर्जी यूज होते रहता है। कंटिन्यू बेसिस पे क्या होते रहता है कि प्लांट इसका एनर्जी का क्या करते रहता है? यूज़ करते रहता है। तो इसमें कभी भी फूड का स्टोरेज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 पॉइंट आपको याद रहेगा। शेप इसका अलग होता है, थिन सेल वॉल रहता है, ये आपको याद रखना है। वैक्यूल जो रहता है वो काफ़ी छोटा होता है, न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा रहता है, ये सेकेंड पॉइंट में था। इसमें साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिसके कारण ये कंटिन्यू क्या करते रहता है? डिवाइड करते रहता है। उसके बाद इसके जो भी टिश्यूज़ बनेंगे वो काफ़ी यंगर रहेंगे, इमेच्योर रहेंगे। ठीक है, और इसके बाद कभी भी फूड का स्टोरेज नहीं होता है, मतलब ये इसमें जितने जो फूड आते हैं वो हमेशा यूटिलाइज होते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं। तो ये हम लोग का फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यदि आपसे पूछा जाता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं तो आपको बोलना है कि 3 टाइप्स होते हैं। अगर पूछा जाए कि किस बेसिस पे ये मेनली जो हम लोग 3 टाइप जो पढ़ते हैं वो किसके बेसिस पे है, तो आपको बोलना है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन है। जो ये 3 टाइप्स है, एपिकल है, लेटरल है और इंटरकैलरी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड लोकेशंस के बेसिस पे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 ग्रुप में बांट देते हैं। ठीक है, तीनों जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसका अपना अपना फंक्शंस है प्लांट बॉडी के इनसाइड। अब बात करते हैं कि ये जो तीनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हमने यहाँ पे टाइप दिया है, इसको आप प्लांट बॉडीज में कहाँ लोकेट कर सकते हैं और कहाँ इसको दिखा सकते हैं, क्योंकि इसका जो डिपोजिशंस होता है, लोकेशंस होता है, वो प्लांट बॉडीज के 3 डिफरेंट पार्ट्स में होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्लांट का स्ट्रक्चर बना के इसको समझते हैं कि इस तीनों टिश्यूज़ का जो लोकेशंस होता है वो प्लांट बॉडीज में कहाँ होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम इस पार्ट को इरेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्लांट बॉडीज का पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि यह एक प्लांट है। ठीक है, तो इसमें इस तरह का लोकेशंस वगैरह होगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमने एक प्लांट बॉडीज का स्ट्रक्चर बनाया है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का प्लांट बॉडीज के किस पार्ट में लोकेशंस होगा। तो आप नाम याद रखिएगा तो लोकेशंस आपको समझ में आ जाएगा। एपिकल मतलब होता है प्लांट का सबसे एपिकल पार्ट, जो प्लांट का सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होगा उस पार्ट पे क्या करेगा, ये लोकेट करेगा। तो जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा वो प्लांट के इस पार्ट पे लोकेट करेगा। जो ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये हो गया आप इसका एपिकल पार्ट। ठीक है, जो ये रेड पॉइंट से जो डार्क स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हो गया नोडल पॉइंट, नोडल पार्ट। और जो इस 2 नोड के बीच का जो लेंथ होता है, मीन गैप होता है, उसको बोलते हैं इंटर नोड। इसको क्या बोलते हैं, इंटर नोड। तो ये 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, एक जो नीचे का पॉइंट होगा ये बेसल पॉइंट होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा बेसल पॉइंट। तो जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो क्या करता है, प्लांट के सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले पार्ट पे लोकेट करता है। तो सबसे पहले है कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का लोकेशंस कहाँ हुआ, प्लांट्स के एपिकल पार्ट के सूट में और बेसल पार्ट के रूट में। ठीक है, इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण क्या होता है कि प्लांट का डिवीजन काफ़ी फास्ट होगा। तो प्लांट का क्या होगा, एपिकल पार्ट का लेंथ जो होगा, वो हाइट जो होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे इसी को मिलाते हुए क्या करना है, हम लोग को इसके फंक्शंस को लिख देना है। तो उसी पॉइंट को हमने यहाँ पे लिखा है कि दिस आर प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ द रूट।
जो प्लांट जो रूट है उसके टिप्स पे रहेगा, एंड सूट्स मतलब कि सूट के भी टिप पे रहेगा, दोनों के टिप पे रहेगा। लोकेशन समझ में आ गया। एंड हेल्प इन ग्रो अप एंड डाउन टू गेट लॉन्गर, मतलब कि जब प्लांट का क्या होगा कि प्लांट का जब ऊपर का भी हाइट बढ़ेगा, प्लांट का जब नीचे का भी हाइट बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइट में तो हम लोग ऊपर दोनों नीचे का कंडीशन दोनों लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि दोनों साइड में जब लेंथ बढ़ेगा तो प्लांट का क्या इंक्रीज करेगा, हाइट इंक्रीज करता है। ठीक है, दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। ऑब्वियस सी बात है कि जब भी आप किसी सीड को लगाइएगा तो प्लांट का सबसे पहले क्या इंक्रीज करता है, हाइट ही नहीं इंक्रीज करता है। तो ये ग्रोथ कैसा ग्रोथ कहलाता है, प्राइमरी ग्रोथ। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प इन प्राइमरी ग्रोथ इन अ प्लांट बॉडी। तो आपको किसका नाम लेना है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम लेना है, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट के प्राइमरी ग्रोथ में, मतलब एपिकल पार्ट ऑफ शूट एंड बेसल पार्ट ऑफ रूट के डेवलपमेंट में और ग्रोथ में। याद रहेगा। ठीक है, इसी को हमने सेकंड पॉइंट में लिखा है द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ क्लस्टर ऑफ डेंसली पैक्ड एंड अनडिफरेंशिएट सेल, मतलब कि जो यहाँ पे जो सेल होते हैं वो काफ़ी डेंसली पैक्ड रहते हैं, और इस जगह पे भी जो कंसंट्रेशन होता है साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म का काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। जो एपिकल और बेसल पार्ट में जो रूट और स्टेम का जो बात हो रहा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म का काफ़ी ज़्यादा डेंसली पैक रहने के कारण क्या होता है कि यहाँ का सेल जो रहता है काफ़ी हाईली एक्टिव रहता है, अनडिफरेंशिएट रहता है। अनडिफरेंशिएट करने का मतलब कि ये किसी चीज़ में डिफरेंशिएट नहीं होता है, ये इसका सेल जो रहता है वो डिवीज़न करते ही रहता है। मतलब डिफरेंशिएट होने का मतलब क्या है कि वो किसी न किसी चीज़ में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये अनडिफरेंशिएट टिश्यू है, ये किसी भी चीज़ में भी कन्वर्ट नहीं हुआ है। ऑब्वियस बात है यंगर टिश्यू है तो ये डिवाइड करते ही रहता है। ठीक है, तो ये अनडिफरेंशिएट टाइप का टिश्यू है। एंड अनडिफरेंशिएट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल वाल डिवाइड अगेन एंड अगेन स्लोली बिकम स्पेशलाइज्ड। इसको थोड़ा गौर से समझिए कि जो यह हम लोग का एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या अनडिफरेंशिएट टिश्यू है, ये क्या कर रहा है, अगेन एंड अगेन डिवाइड कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब यही एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो स्लोली करके इसमें से साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म थोड़ा थोड़ा कम होते चला जाएगा। जैसे जैसे ये कम होगा ये परमानेंट की तरफ कन्वर्ट होते चला जाएगा। मतलब यही जो है अनडिफरेंशिएट से डिफरेंशिएट की तरफ बढ़ जाएगा। मतलब अनडिफरेंशिएट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्लोली कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यू या डिफरेंशिएट टिश्यू। याद रहेगा कि इसी से नया टिश्यू, ऑब्वियस सी बात है कि नया से ही कोई पुराना बनता है। ठीक है, कोई पुराना तो डायरेक्ट नहीं आता है, तो पुराना को बनाने के लिए नया वाला है कोई क्या होता है अपना उसमें से जो एक्टिविटी उसको कम करता है तो वो क्या हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है। तो आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि ये क्या करता है, एपिकल पार्ट और बेसल पार्ट में रहता है, ये कंटिन्यूसली डिवाइड करता है, क्लस्टर ऑफ सेल होता है, अनडिफरेंशिएट टिश्यू होता है, और इस यही डिवाइड अगेन एंड अगेन करता है तो डिफरेंशिएट हो जाता है और दूसरे टिश्यूज़ में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग को बात करना है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फर्स्टली लोकेशन देखना है, तो हम लोग इस लोकेशन और इस लोकेशन में किसको देखें, एपिकल को। जो लेटरल होता है वह लोकेट करता है नोडल रीजन पार्ट पे। तो यहाँ जो पॉइंट दिख रहा है, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है जिसको हमने नोडल रीजन बोला है, इस नोडल रीजन पे कौन लोकेट करेगा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इसके लोकेट होने से इस नोडल रीजन के पार्ट पे लोकेट रहने से क्या होगा कि प्लांट का ग्रीथ बढ़ेगा। ग्रीथ मतलब इसका चौड़ाई बढ़ेगा। चौड़ाई समझ रहे हैं ना, कि जो मोटापा होता है प्लांट का वो किस में कौन हेल्प करता है, वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प करता है। तो लोकेशन और फंक्शन आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यह कहाँ पे लोकेट किया, नोडल रीजन पार्ट पे, या फिर बोल सकते हैं कि जो पॉइंटेड रहता है, जो पॉइंटेड फॉर्म में रहता है उस पार्ट पे लोकेट करेगा, और उस पॉइंट पे लोकेट करने के कारण प्लांट का क्या करता है, ग्रीथ बढ़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इट इज़ लोकेटेड इन द स्टीम एंड रूट ऑन द लेटरल साइड। जो भी रूट होंगे और स्टीम होंगे उसके लेटरल साइड में नोडल रीजन के पार्ट्स पे लोकेट करेगा। जो इसका लेटरल साइड है इस वाले पार्ट पे क्या करेगा, लोकेट करेगा। ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द थिकनेस और ग्रीथ। जो प्लांट का थिकनेस मतलब मोटाई या ग्रीथ भी मोटाई, क्लियर है, जिसको इंक्रीज करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, ऑफ द प्लांट बॉडी दिस इज यूजुअली सीन इन डाइकोट रूट एंड स्टेम। मतलब इस तरह का जो कंडीशंस होता है ये किस में देखा जाता है, डाइकोट प्लांट में। जो प्लांट्स बहुत सालों साल तक क्या करता है, सर्वाइव करता है। तो उस तरह के प्लांट में क्या होता है कि वो धीरे धीरे करके क्या होता है, पूरा तरह से मोटा होता है। जस्ट लाइक अ मैंगो ट्री। मैंगो ट्री में आप पहले उसको देखिएगा तो जब हम लोग एक टिश्यू प्लांट को लगाते हैं तो वो काफ़ी पतला रहता है,
वो काफ़ी अपना हाइट बढ़ाता है, लेकिन बहुत सालों तक जब वो देखेगा कि जब वो बहुत साल पुराना हो गया तो वो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा उसका जो स्टीम पार्ट जो रहता है वो काफ़ी हाईली थिक हो जाता है, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, ये सारा जो कंडीशंस होता है ये सब होता है विद द हेल्प ऑफ लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो याद रहेगा, ये लोकेट किया नोडल रीजन पे, क्लियर है, या लेटरल साइड ऑफ रूट एंड स्टीम के पास, और इसके कारण प्लांट का कंटिन्यूसली क्या किया, ग्रीथ बढ़ा या मोटाई बढ़ा या थिकनेस बढ़ा, और इसके कारण जो हुआ, सॉरी, ये जो हुआ देखा जाता है मेनली किसमें, डाइकोट प्लांट्स में, ठीक है, याद रहेगा। तो ये पॉइंट हम लोग का टाइप्स कंप्लीट है। अब हम लोग देखते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का लोकेशंस। इंटर कैलरी, नाम देखिए, इंटर कैलरी है और इंटर नोडल, याद रहेगा नाम, इंटर से इंटर मतलब यहाँ पर भी इंटर है और यहाँ पर भी इंटर है, ठीक है। तो इसका लोकेशन इसके नाम के साथ आप जोड़ दीजिए, याद रहेगा। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ लोकेट करेगा, तो ये लोकेट करेगा इंटर नोडल पार्ट ऑफ द स्टेम, मतलब कि इस रीजन के पास लोकेट करेगा। इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इस रीजन के पास लोकेट करेगा, और जब इस जगह पे लोकेट करेगा तो होगा क्या कि दो नोड के बीच का लेंथ को बढ़ाने में इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब इस तरह के टिश्यू के हेल्प से प्लांट का जो इंटरनोडल का रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करता है, ठीक है। इसके कारण प्लांट से मिनरल आयन का डिपोजिशन काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि आप याद कीजिए शुगर कैन का प्लांट, गन्ना का पौधा याद कीजिए, तो जो गन्ना का पौधा होता है उसमें नोड होता है, जो जहाँ पे गांठ रहता है वहाँ पे नोडल रीजन रहता है, वहाँ पे मिनरल आयन तो आपको मिलेगा नहीं। लेकिन जब आप देखिएगा कि दो नोड के बीच का जो लेंथ जिसका ज़्यादा रहता है वहाँ पे मिनरल आयन का डिपोजिशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस टिश्यू के हेल्प से प्लांट के दो नोड का बीच का लेंथ बढ़ेगा और इसमें मिनरल आयन का डिपोजिशन भी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होगा, ठीक है। तो और इस तरह के प्लांट जो इस तरह का जो टिश्यू होगा वो हाईली देखा जाता है मोनोकोट प्लांट में। ये पॉइंट ही आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो यहाँ पे इस सारे पॉइंट को हम लोग मिला के लिख सकते हैं कि इट इज़ लोकेटेड एट द इंटरनोड और बेसल ऑफ द लीव्स, मतलब कि यह इंटरनोडल पार्ट में है या रूट जो लीफ है उसके बेसल पॉइंट में है, क्योंकि लीफ वगैरह भी इंटरनोडल पार्ट से क्या होता है, इनिशिएट होता है, ठीक है। तो ये इंटरनोडल पार्ट पे और बेसल पार्ट ऑफ रूट पे या लीफ पे क्या करेगा, सॉरी लीफ पे क्या करेगा, लोकेट करेगा। द इंटर कैलरी मेरिस्टेम हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द इंटरनोड। अभी हमने जस्ट बताया था कि जो इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक होता है वो क्या करता है कि दो नोड के बीच का लेंथ बढ़ाता है, मतलब इंटरनोड के लेंथ को इंक्रीज करवाता है। वही पॉइंट लिखा हुआ है, दिस इज यूजुअली सीन इन मोनोकोटिलिडनस प्लांट, मतलब इस तरह का जो टिश्यू होगा वो किस में लोकेट करेगा, मोनोकोटिलिडनस प्लांट में, ठीक है। तो हम लोग ने अभी देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डेफिनेशंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ 5 थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा 3 टाइप्स था, एपिकल था, लेटरल था और इंटर कैलरी था। एपिकल पार्ट जो था वो कहाँ पे लोकेट किया, तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लोकेट किया एपिकल और बेसल पार्ट ऑफ रूट एंड स्टेम। उसके बाद इसके कारण इंक्रीज हुआ लेंथ, यही डिफ्रेंशिएट होकर दूसरे टिश्यूज़ में कन्वर्ट हुए। उसके बाद लेटरल जो था वो कहाँ पे लोकेट किया, तो लेटरल नोडल रीजन के पास लोकेट किया, इसके कारण या लेटरल साइड में लोकेट किया, इसके कारण प्लांट का ग्रीथ बढ़ा, मोटाई बढ़ा। और तीसरा था हम लोग का इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या किया, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने लोकेट किया इंटरनोडल रीजन पे, और इसके कारण प्लांट्स के इंटरनोडल रीजन की हाइट इंक्रीज की, और इसके कारण मिनरल आयन का डिपोजिशन भी आप ऐड कर सकते हैं कि वो डिपोजिशन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो आज का जो हम लोग का टारगेट था वो था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पूरी तरह से कंप्लीट करना। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, इसके क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, हर टाइप्स का क्या कुछ लोकेशंस होता है और उसका क्या कुछ फंक्शंस होता है, ये सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियोस को आप जब देखिएगा सही से, जो आपका क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाने के चांसेस बनते हैं। तो आई होप आज का मेरा प्रयास आप लोग को समझ में आया होगा, और यदि आप लोग का मेरा प्रयास आज का समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।